Hello students, good morning. Today's topic कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। तो पहला है हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करने का और कोऑर्डिनेशन करने का जो मेन सेंटर है वो क्या होता है, वो होता है ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। नियंत्रण और समन्वय का मुख्य केंद्र क्या होता है? तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंट्रोल? नियंत्रण क्या है? इन ह्यूमन बॉडी इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल द सिस्टम्स हम पढ़ चुके हैं, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि। इन सब के कामों को नियंत्रण में रखना काफ़ी आवश्यक है एक स्वस्थ शरीर के लिए। कोऑर्डिनेशन क्या है? यानी कि समन्वय मीन्स तालमेल। समन्वय होता है जैसे हम चलते हैं तो हमारे दोनों पैरों में समन्वय होना चाहिए, हमारे ब्रेन में समन्वय होना चाहिए। तो यहाँ पर आगे आता है ये कोऑर्डिनेशन दो प्रकार का होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कोऑर्डिनेशन। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो केमिकल मैसेंजर्स के जरिए होता है, यानी हार्मोन्स के जरिए, इसे हार्मोनल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। नर्व कोऑर्डिनेशन ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यानी कि विद्युत संकेतों के जरिए होता है, ये केवल एनिमल में होता है, जबकि हार्मोनल दोनों में होता है, प्लांट और एनिमल्स में। हार्मोनल जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है बजाय के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नर्व सिस्टम कोऑर्डिनेशन के, कि ये थोड़ा सा स्लो होता है, इसमें मैसेज थोड़ा सा स्लो पहुंचते हैं और जाते हैं। और जो नर्व सिस्टम है इसकी एडवांटेजेस क्या है कि इसमें फास्ट सिग्नल होते हैं। भाई विद्युत संकेत है तो जल्दी तो जाएंगे ही ना, लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है कि यह जो विकास है शरीर का, ग्रोथ है, उसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता। जैसे हमारे हाथ में जो उंगलियों की संख्या 5 होती है, क्या पेड़ के शाखाओं पत्तों की तरह अनगिनत हो सकती हैं? नहीं। तो ये नर्व सिस्टम हमारे ग्रोथ को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते, ये इसका फेलियर यानी कि डिसएडवांटेजेज है। और ये हार्मोनल कोऑर्डिनेशन की एडवांटेजेज हो जाती है कि ग्रोथ कैन बी कंट्रोल वेरी इफेक्टिवली बाय हार्मोनल कोऑर्डिनेट्स। जैसे हमारे उंगलियों की संख्या और आकार है वो किसके जरिए कंट्रोल होता है हमारा, वो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के जरिए। तो यहाँ पर जो हमारा नर्व सिस्टम है इसके दो पार्ट्स होते हैं। सेंट्रल नर्व सिस्टम, एनएस मीन्स नर्व सिस्टम, इसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। पेरिफेरल नर्व सिस्टम ये हमारा संवहन तंत्रिका तंत्र होता है। ये दो प्रकार का होता है, ऐच्छिक और अनैच्छिक, यानी कि कुछ हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, जैसे हम जब मर्जी चाहें लिखना शुरू कर देते हैं, रुक जाते हैं, पैर का हिलाना, हाथ का हिलाना, ये सब ऐच्छिक होता है। चलना है, बैठना, उठना, ये सब। अनैच्छिक यानी कि ऑटोमेटिक काम करते हैं, हमारी इच्छा के विपरीत नहीं, इच्छा के अनुसार नहीं करती, इसको हम जब मर्जी चाहे रोक नहीं सकते, जैसे पलक झपकाना है, छींक आना है, दिल का धड़कना है आदि। जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसके दो पार्ट हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन यानी मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु है ये हमारे शरीर के जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यानी कि इसे बिल्कुल बराबर दो भागों में बांटने वाली लाइन है, वहाँ पर ये स्थित होते हैं। ब्रेन इसका हमारा ये जैसे पहले ही बताया था मैंने कि मेन सेंटर ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो होता है ब्रेन। और जो हमारा मेरुरज्जु है, रीढ़ की हड्डी में ये स्थित होता है, ये ब्रेन का मैनेजर होता है। जैसे ब्रेन इसको कमांड करता है ये वैसे ही काम करता है। उसके बाद हम आते हैं अब प्लांट्स की मूवमेंट पर, ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा। प्लांट्स की जो मूवमेंट है ये दो टाइप की होती है, ट्रोपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। ट्रोपिक मूवमेंट ये स्टिमुलस यानी अनुवर्तन, उद्दीपन की दिशा में होती है, उद्दीपन की दिशा में कार्य करती है ट्रोपिक मूवमेंट। और नेस्टिक मूवमेंट ये नॉन डायरेक्शनल होती है, स्टिमुलस के उद्दीपन की दिशा के अनुसार काम नहीं करती। जैसे कि छुई मुई के पत्तों का मुरझाना होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ पौधे जो होते हैं सनलाइट के टाइम पे वो खिलते हैं या रात को मुरझा जाते हैं, या घटपर्णी प्लांट जो होता है, पिचर प्लांट जिसे बोलते हैं, वो सारी इसमें आती है, ये अलग टॉपिक है। और ट्रोपिक मोमेंट जो डायरेक्शनल रिस्पॉन्स देता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।